ओम नमो नारायणाय। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब और निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही सच्चरित्र, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का भक्त था, परंतु उसका जीवन अत्यंत कष्टों से भरा हुआ था। उसके पास न तो धन था, न और न ही पहनने के लिए अच्छे वस्त्र। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। कई बार ऐसा भी होता कि उसे पूरे दिन में कुछ भी भिक्षा नहीं मिलती और वह भूखा ही सो जाता। फिर भी उसके मन में कभी किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं आती थी। वह हमेशा भगवान का नाम जपता रहता था। चेरी ब्लॉसम ब्राह्मण का दुख। एक दिन अत्यधिक भूख और गरीबी से व्याकुल होकर वह ब्राह्मण गंगा तट पर बैठकर रोने लगा। उसने भगवान विष्णु से करुण स्वर में प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे भाग्य में इतना ही दुख लिखा है तो मुझे धैर्य दीजिए, परंतु यदि मुझ पर आपकी थोड़ी भी कृपा हो सकती है तो मेरे जीवन के कष्ट दूर कर दीजिए। चेरी ब्लॉसम भगवान का आगमन। उसी समय भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए। उनका मुख तेजस्वी था और नेत्र करुणा से भरे हुए थे। वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या कारण है? गरीब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर अपनी सारी व्यथा सुना दी। उसने कहा कि वह धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है, फिर भी उसका जीवन कष्टों से भरा है। चेरी ब्लॉसम सत्यनारायण व्रत का उपदेश। तब वृद्ध ब्राह्मण भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, तुम्हारे सभी कष्टों का नाश करने के लिए एक अत्यंत सरल और फलदायक व्रत है। इसे श्री सत्यनारायण व्रत कहते हैं। यदि तुम श्रद्धा और सच्चे मन से इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। भगवान ने उसे व्रत की विधि, पूजा और कथा के बारे में विस्तार से बताया और अंत में कहा, इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करना और प्रसाद सभी में बांटना। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। चेरी ब्लॉसम व्रत का संकल्प। गरीब ब्राह्मण को ये सब किसी स्वप्न जैसा लगा, लेकिन उसके हृदय में नई आशा जाग उठी। उसने निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो, वह सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करेगा। भिक्षा मांगकर उसने थोड़ा सा आटा, गुड़ और फल एकत्र किए। पूर्ण श्रद्धा से उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा की और कथा का पाठ किया। चेरी ब्लॉसम भगवान की कृपा। व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। कुछ ही दिनों में नगर के एक सेठ ने उसे अपने यहाँ पूजा पाठ का कार्य दे दिया। धीरे धीरे उसकी आय बढ़ने लगी। कुछ समय बाद उसे इतना धन प्राप्त हुआ कि उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। वह अच्छे वस्त्र पहनने लगा और समाज में उसका सम्मान होने लगा। चेरी ब्लॉसम कृतज्ञता भाव। धनवान होने के बाद भी उस ब्राह्मण का स्वभाव नहीं बदला। उसने कभी अहंकार नहीं किया। वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करता और गरीबों को भोजन कराता। वह कहता, ये सब मेरी मेहनत का फल नहीं, बल्कि भगवान सत्यनारायण की कृपा है। पुष्पनकाल कथा की शिक्षा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। धैर्य और विश्वास से किया गया व्रत जीवन बदल सकता है। धन आने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। फोल्डेड हैंड्स कथा समापन। जो कोई भी श्रद्धा से गरीब ब्राह्मण की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से दरिद्रता और कष्ट दूर होते हैं। ओम नमो नारायणाय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा अध्याय द्वितीय। ओम नमो नारायणाय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर के समीप जंगल में एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काटकर नगर में बेचता और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसे इतना धन नहीं मिलता था कि घर का खर्च ठीक से चल सके। फिर भी लकड़हारा ईमानदार और सच्चा मनुष्य था। वह कभी चोरी या बेईमानी नहीं करता था और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता था। चेरी ब्लॉसम लकड़हारे का दुख। एक दिन अत्यधिक गरीबी और कष्ट से परेशान होकर वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे घर में सुख क्यों नहीं है? यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो मेरे कष्ट दूर कर दीजिए। उसी दिन जंगल जाते समय उसने नगर में एक ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करते हुए देखा। वहां बहुत से लोग श्रद्धा से कथा सुन रहे थे और प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। चेरी ब्लॉसम व्रत का संकल्प। लकड़हारे ने ब्राह्मण से कथा का महत्व पूछा। ब्राह्मण ने उसे बताया कि जो मनुष्य श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख दूर हो जाते हैं। ये सुनकर लकड़हारे ने भी उसी समय मन ही मन संकल्प किया कि वह भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। चेरी ब्लॉसम व्रत का प्रभाव। अगले दिन वह लकड़हारा जंगल गया। उस दिन उसे सामान्य लकड़ी की जगह चमकदार और भारी लकड़ी दिखाई दी।
जब वह उसे काटकर नगर ले गया और एक सेठ को दिखाए, तो सेठ ने बताया कि वह लकड़ी नहीं बल्कि चंदन और सोने जैसी मूल्यवान वस्तु है। सेठ ने उसके बदले लकड़हारे को बहुत सारा धन दिया। लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान सत्यनारायण का स्मरण करने लगा। चेरी ब्लॉसम भक्ति में वृद्धि। धन प्राप्त होने के बाद लकड़हारे ने सबसे पहले अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करवाई। उसने ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया और सभी में प्रसाद बांटा। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसके घर में सुख शांति आ गई, बच्चे अच्छे वस्त्र पहनने लगे और परिवार आनंद से रहने लगा। चेरी ब्लॉसम अहंकार का त्याग। लकड़हारे के मन में कभी भी अहंकार नहीं आया। वह जानता था कि यह धन उसकी मेहनत से नहीं बल्कि भगवान सत्यनारायण की कृपा से मिला है। वह नियमित रूप से व्रत करता और दूसरों की सहायता करता था। पुष्पनकाल कथा की शिक्षा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से किया गया संकल्प अवश्य फल देता है। भगवान अपने भक्तों की सहायता सही समय पर करते हैं। धन मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति से जीवन बदल सकता है। सो कोई भी श्रद्धा से श्री सत्यनारायण भगवान की लकड़हारे की कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। ओम नमो नारायणाय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अध्याय तृतीय। ओम नमो नारायणाय। कथा प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में साधु नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वह ईमानदार और धर्मपरायण व्यक्ति था। कुछ वर्षों बाद भगवान की कृपा से उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम कलावती रखा गया। साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि जब उसकी पुत्री विवाह योग्य होगी तब वह श्री सत्यनारायण भगवान का भव्य व्रत करेगा। चेरी ब्लॉसम व्यापार यात्रा और व्रत। जब कलावती विवाह योग्य हुई तब साधु ने एक अच्छे वर की खोज की। योग्य वर मिलने पर उसने विवाह निश्चित किया और विवाह से पहले व्यापार के लिए दूसरे नगर जाने का निर्णय लिया। यात्रा के मार्ग में एक नगर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। साधु ने श्रद्धा से भगवान का व्रत किया, परंतु व्यापार की जल्दी में वह कथा पूरी सुने बिना ही उठकर चला गया और प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया। चेरी ब्लॉसम भगवान की अप्रसन्नता। सत्यनारायण भगवान को साधु की यह लापरवाही अच्छी नहीं लगी। भगवान ने उसे उसके व्रत का पूरा फल नहीं दिया। व्यापार यात्रा में साधु को भारी नुकसान हुआ। उसका सारा धन नष्ट हो गया। वहीं दूसरी ओर नगर में कलावती और उसका पति भी अनेक कष्टों में पड़ गए। चेरी ब्लॉसम पुत्री का दुख। कलावती बहुत ही संस्कारी और भगवान की भक्त थी। जब उसके जीवन में दुख आने लगे तब उसने मन ही मन विचार किया कि यह सब अवश्य किसी भूल का परिणाम है। उसने भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि हमने या मेरे पिता ने कोई भूल की हो तो कृपा करके हमें क्षमा करें। चेरी ब्लॉसम भूल का बोध। उसी रात साधु को स्वप्न में भगवान सत्यनारायण के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, तुमने व्रत किया लेकिन कथा अधूरी छोड़ दी और प्रसाद का अपमान किया। इसी कारण तुम्हें और तुम्हारी पुत्री को कष्ट मिल रहा है। साधु की आंखें खुल गईं। उसने अपनी भूल स्वीकार की और मन ही मन क्षमा याचना की। चेरी ब्लॉसम प्रायश्चित और पूर्ण व्रत। साधु ने तुरंत अपनी पुत्री के पास संदेश भेजा। दोनों ने मिलकर पूर्ण श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत, कथा और प्रसाद विधिपूर्वक किया। उन्होंने ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया और भगवान से क्षमा मांगी। चेरी ब्लॉसम भगवान की कृपा। व्रत के पूर्ण होते ही भगवान की कृपा हुई। साधु का खोया हुआ धन पुनः प्राप्त हो गया। कलावती के जीवन से भी सभी दुख दूर हो गए। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि लौट आई। साधु और उसकी पुत्री दोनों ने जीवन भर नियमपूर्वक सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया। पुष्पनकाल कथा की शिक्षा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि व्रत और कथा को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की भक्ति में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। भूल स्वीकार करने से भगवान क्षमा करते हैं। श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। फोल्डेड हैंड्स कथा समापन। जो कोई भी श्रद्धा से व्यापारी साधु और उसकी पुत्री की यह कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। ओम नमो नारायणाय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय। कथा प्रारंभ। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में उल्कामुख नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाला राजा था। प्रजा उसे पिता समान मानती थी। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, न अकाल था और न ही रोग। राजा उल्कामुख भगवान विष्णु का परम भक्त था और वह नियमित रूप से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करता था।
चेरी ब्लॉसम भक्ति और समृद्धि। राजा हर पूर्णिमा को विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की पूजा करता, कथा सुनता और ब्राह्मणों व गरीबों को दान देता था। भगवान की कृपा से उसका राज्य दिन दोगुना रात चौगुन उन्नति कर रहा था। राज्य में चारों ओर सुख शांति और समृद्धि थी। प्रजा प्रसन्न थी और राजा भी संतोष में रहता था। चेरी ब्लॉसम अहंकार का प्रवेश। समय बीतने के साथ राजा के मन में अहंकार आने लगा। उसने सोचा, मेरे राज्य की समृद्धि मेरे पराक्रम और शासन व्यवस्था के कारण है। एक बार पूर्णिमा के दिन राजा ने व्यस्तता और अहंकारवश सत्यनारायण व्रत को टाल दिया और कथा का पूर्ण पाठ नहीं किया। चेरी ब्लॉसम भगवान की परीक्षा। कुछ ही समय में राजा के राज्य में विपत्तियां आने लगी। अकाल पड़ गया, फसलें नष्ट हो गईं, प्रजा दुखी होने लगी और शत्रु राज्य आक्रमण करने लगे। राजा उल्कामुख चिंतित हो गया। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। चेरी ब्लॉसम आत्मचिंतन और पश्चाताप। एक रात राजा ने स्वप्न में भगवान सत्यनारायण के दर्शन किए। भगवान ने कहा, हे राजन, तुमने अहंकार में आकर भक्ति का त्याग किया और व्रत में लापरवाही की, इसलिए ये संकट आया है। राजा की नींद खुल गई। उसे अपनी भूल का आभास हुआ। उसने तुरंत भगवान से क्षमा मांगी। चेरी ब्लॉसम प्रायश्चित और पुनः व्रत। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई और भव्य रूप से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। विधिपूर्वक कथा सुनी, प्रसाद बांटा और ब्राह्मणों तथा गरीबों को दान दिया। राजा ने प्रण किया कि वह जीवन भर अहंकार से दूर रहकर भगवान की भक्ति करेगा। चेरी ब्लॉसम भगवान की कृपा। व्रत के पूर्ण होते ही भगवान की कृपा से वर्षा हुई, फसलें लहलहाने लगी, रोग दूर हो गए और शत्रु पराजित हो गए। राज्य में फिर से सुख शांति लौट आई। राजा उल्कामुख का यश चारों दिशाओं में फैल गया। पुष्पनकाल कथा की शिक्षा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार से भक्ति नष्ट हो जाती है। भगवान की पूजा में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पश्चाताप करने पर भगवान क्षमा करते हैं। विनम्रता से ही सच्ची भक्ति होती है। फोल्डेड हैंड्स कथा समापन। जो कोई भी श्रद्धा से राजा उल्कामुख की यह कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। ओम नमो नारायणाय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय। कथा प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अहंकारी और अविश्वासी व्यक्ति रहता था। वह धनवान तो था, लेकिन उसके मन में न भगवान के प्रति श्रद्धा थी और न ही धर्म के प्रति सम्मान। वह पूजा पाठ को व्यर्थ मानता था और अक्सर भक्तों का उपहास करता था। उसी नगर में एक दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया गया। नगर के सभी लोग श्रद्धा से कथा सुनने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए एकत्र हुए। चेरी ब्लॉसम प्रसाद के प्रति अवमानना। उस व्यक्ति को भी किसी काम से वहां जाना पड़ा। कथा समाप्त होने के बाद जब प्रसाद वितरित किया गया, तो उसने बिना श्रद्धा के प्रसाद लिया और व्यंग्य करते हुए बोला, ये प्रसाद खाने से क्या कोई अमीर या सुखी बन सकता है। इतना कहकर उसने प्रसाद को भूमि पर फेंक दिया और वहां से चला गया। चेरी ब्लॉसम भगवान की अप्रसन्नता। भगवान सत्यनारायण को उसके इस व्यवहार से अत्यंत दुख हुआ। भगवान ने उसे उसके कर्मों का फल देने का निश्चय किया। कुछ ही समय बाद उसके जीवन में विपत्तियां आने लगीं। उसका व्यापार घाटे में चला गया, घर में अशांति फैल गई और वह अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्टों से घिर गया। चेरी ब्लॉसम कष्टों की बढ़ोतरी। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। वह रोगी रहने लगा और उसका परिवार भी दुखी हो गया। तब उसे समझ में आया कि यह सब उसके अहंकार और प्रसाद के अपमान का ही परिणाम है। बहुत सोच विचार के बाद उसने अपने पाप को स्वीकार किया और भगवान से क्षमा मांगने का निश्चय किया। चेरी ब्लॉसम पश्चाताप और प्रायश्चित। एक दिन वह उसी मंदिर में गया और रोते हुए भगवान सत्यनारायण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे भारी भूल हो गई। मैंने आपके प्रसाद का अपमान किया, कृपा करके मुझे क्षमा करें। उसने सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूरी कथा सुनी और श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराया। चेरी ब्लॉसम भगवान की कृपा। उसके पश्चाताप से भगवान प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके कष्ट दूर होने लगे। उसका स्वास्थ्य सुधर गया, व्यापार फिर से चल पड़ा और घर में सुख शांति लौट आई। उस व्यक्ति के मन में अब सच्ची भक्ति जाग चुकी थी। उसने जीवन भर प्रसाद और धर्म का सम्मान करने का संकल्प लिया। पुष्पनकाल कथा की शिक्षा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। सच्चे पश्चाताप से भगवान क्षमा कर देते हैं। श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन बदल सकता है। फोल्डेड हैंड्स कथा समापन।
जो कोई भी श्रद्धा से प्रसाद के अपमान की यह कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ओम नमो नारायणाय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।